तो आज का दिन खास है। आज ईद है। आप सभी को भारत 24 की तरफ से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। भाईचारे और खुशियों का प्रतीक है ईद। मस्जिदों ईदगाहों में नमाज अदा की गई है। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। यहाँ पर ईद की मुबारकबाद देते हुए लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें अलग अलग मस्जिदों की, ईदगाहों की। और क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, आपने देखा कि किस तरीके से बीते शाम चांद नजर आया और उसके बाद जो ईद मुबारकबाद का जो सिलसिला था वो यहाँ पर देखने को मिला। और अब लोग आज के दिन, क्योंकि लोगों की तैयारियां होती हैं और महीनों से लोग इसको लेकर के इंतज़ार करते हैं, ईद को लेकर के तैयारियां बड़े पैमाने पर होती है। जगह जगह यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। लोग अपने घरों में अपने परिवारों के साथ ईद का ये दिन मनाते हैं। रमज़ान के पवित्र महीने की समाप्ति के साथ सोमवार को देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद स्थित फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने अलग अलग जगहों पर रविवार देर शाम ईद का चांद दिखने का ऐलान किया। अहमद ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि देश में सौहार्द और भाईचारा बना रहे, और इसी को लेकर के लगातार तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरे से मिलकर के लोग यहाँ पर मुबारकबाद देते हुए, सेवैयाँ खिलाते हुए, और काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के लोगों की तैयारियाँ भी बहुत पहले से रहती है। आकांक्षा, बिल्कुल। और बाज़ारों में आपने रौनक भी देखी किस तरह से ईद को लेकर नजर आई। और सबसे खास बात देखिए ये होती है कि ईद उल फितर इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होता है, जिसे रमज़ान के पवित्र महीने के समापन के साथ ही मनाया जाता है। और आपसी भाईचारे, दान और खुशियों का ये त्यौहार प्रतीक होता है। देखिए, ये त्यौहार रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद आता है, जो संयम, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना होता है। हालांकि इस्लामिक कैलेंडर की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग रमज़ान के बाद शवाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। और इस विशेष त्यौहार की शुरुआत सुबह की नमाज से होती है, जिसमें हज़ारों लोग एक साथ अल्लाह से दुआ मांगते हुए नजर आते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से इंदर, पटना से अस्मित सिन्हा, इसके अलावा रांची से धनंजय, देहरादून से हरीश सप्लियाल भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। सबसे पहले दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। इस वक्त इंदर, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की तस्वीर, लोग कैसे ईद के इस पावन दिन को मना रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के जामा मस्जिद पर हैं और आज सुबह से ही देखिए, अगर हम बात करें तो जो मस्जिद है या फिर ईदगाह है, वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त ईद मनाई जा रही है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। आज ईद का त्यौहार है, किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? नमाज अदा कर ली आपने? बहुत अच्छी तैयारियाँ हुई हैं ईद की, और क्या नाम है, ईद की हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई है। ये शाही जामा मस्जिद है, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, बल्कि पूरे इंडिया की, वर्ल्ड की शाही जामा मस्जिद है। ये हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई है। 30 रोज़े रखने के बाद मीठी ईद मनाई जाती है और शांति का पैगाम देना चाहते हैं हम। थोड़े बहुत लोग तो हर जगह। आप लोग किस तरीके से ईद मना रहे हैं? कुछ बढ़िया से ईद मना रहे हैं भैया। यार जो है तो ईद की नमाज 2 रकात मिलती है। रोज 30 रोज़ा रहने के लिए खुशी मिलती है, उसकी नमाज शुक्राना की पढ़ी जाती है। और ये शाही मस्जिद जो हमारे हिंदुस्तान की मानी गई है, इसीलिए हम खुशी मनाते हैं। आप नमाज पढ़कर आए, घर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ईद को लेकर? बच्चों ने क्या कुछ खरीदारियां की हैं? कुछ कपड़े और ये इसे सब, और कुछ ऑर्नामेंट, मीठी वही मिठाई बनाया है घर में, बस। क्या कहना चाहोगे? आज बहुत ही खुशी का दिन है। हम लोग सब नमाज पढ़ी ईदगाह पे, सभी हर्षोल्लास खुशी के साथ सभी मना रहे हैं ईद। बिल्कुल। देखिए, पूरे देश में जो ईद का त्यौहार है वो इस वक्त मनाया जा रहा है। लोग घरों में मीठी सेवैयाँ बना रहे हैं, एक दूसरे को गले लगकर जो ईद की बधाइयाँ हैं वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इस वक्त जो ईद का त्यौहार है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ बने रहिए, आपके जरिए वहां से और भी तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईद की बधाई दी है। ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री की तरफ से लिखा गया, ये त्यौहार सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। ये दिन पूरे समाज में सद्भाव, भाईचारे के बंधन को मजबूत करेगा। तो ये पोस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। ईद के इस मौके पर सभी को बधाई दी गई है और उन्होंने यहाँ पर इस पोस्ट के जरिए सभी को बधाई देते हुए ये लिखा है कि ये पर्व सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। दरअसल
ये इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये पर्व रमज़ान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद इसे मनाया जाता है और आज देश भर में ईद की धूम देखने के लिए मिल रही है। अभी आपने दिल्ली से तस्वीरें भी देखी और देश के अलग अलग हिस्सों से वैसा ही उत्साह, वैसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में जो पोस्ट आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये पोस्ट किया गया। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको पटना लेकर चलते हैं। पहले अस्मित इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, पटना की किस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे। नमाज अदा की गई। ईद को लेकर के यहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और 7:30 बजे पटना के गांधी मैदान में ईद को लेकर नमाज अदा की गई। बिहार के सीएम भी यहां पहुंचे थे। एक बार तस्वीर देख लीजिए गांधी मैदान की। हालांकि लोग अब निकल गए हैं, लेकिन ईद की नमाज यहां पर अदा की गई और हर बार सीएम यहां पर आते हैं वो टोपी लगा करके यहां पहुंचे और दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी है। नीतीश कुमार ने एक बच्चे के साथ फोटो भी खिंचवाई। नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री अशोक चौधरी थे। नीतीश कुमार ने देखा कि मंत्री अशोक चौधरी ने टोपी नहीं लगाया है, तो उन्होंने अपने दूसरे लोगों से कहा कि इन्हें टोपी दीजिए और फिर टोपी लगाकर दोनों ने दुआएं मांगी हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं, समझते हैं। आज ईद की नमाज अदा की गई गांधी मैदान में, कैसा है आज? बहुत अच्छा माहौल है। काफ़ी गर्मी थी सुबह में, लेकिन पर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए थे, सो वी लव दैट। सो अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया और आई गेस कि अच्छे से नमाज़ पढ़ी गई, कोई ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं हुआ। में क्या क्या तैयारियां हैं? घर में तो जम करके तैयारियां हो रही होती हैं। आज के दिन काफ़ी मीठी चीज़ें बन रही होती हैं, सेवरी वाली चीज़ें भी बन रही होती हैं और जनरली काफ़ी गेस्ट हमें विज़िट कर रहे होते हैं। सारे तरह के गेस्ट विज़िट कर रहे होते हैं एंड वी एंजॉय मीटिंग देम एंड शेयरिंग फूड विद देम। और भी कुछ लोग हैं। आप लोगों ने भी देखिए ईद एक दूसरे को बधाई दे करके और ईद जो है वो मनाया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में। आप लोगों ने भी ईद आज मनाई, कैसा देख रहे हैं आज ईद को लेकर? देखिए आज तो बहुत बड़ा मजमा यहाँ जमा हुआ और लोगों ने इत्मीनान से इतने धूप में नमाज पढ़ी है। इन्वायरमेंट का भी असर नहीं पड़ा है। तो ये सब डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसा है। चूँकि त्यौहार में तो बहुत से लोग आते हैं ना, अभी तो बहुत हर्षोल्लास से लोगों ने ईद मनाया है और अभी चैती छठ और रामनवमी भी होने वाला है। वो भी बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे भाइयों का, बड़े भाइयों का। तो जिस तरह से आज ईद मनाई गई है उसी तरह से हमें उम्मीद है कि अमन शांति के साथ ये दोनों त्यौहार भी गुजरेंगे। और देखिए हमेशा त्यौहार होते रहे हैं, एक मोनोटोनस लाइफ से लोगों को अलग करके एक खुशी का मौका देता है। ये ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मंत्री भी जी, मुख्यमंत्री भी आए थे और वो तो हमेशा आते हैं, जब से हम आते हैं वो भी देखता है, वो हमेशा आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वोट की राजनीति के चक्कर में जो हर इशू को लोग धार्मिक इशू बनकर उठा रहे हैं, एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो लोगों ने दिखा दिया है, यहाँ के आवाम ने दिखा दिया है कि वो यहाँ के लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ इतना होते हुए भी आज भी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। देखिए तो गांधी मैदान में काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कड़ी की गई थी और इस बीच में यहाँ पर नमाज अदा की गई। 132 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे आकांक्षा और पूरे गांधी मैदान में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी थी। समझते हैं कि हम सबको मिलकर साथ रहना है और चाहे वो हिंदुओं के त्यौहार हो या फिर मुस्लिमों के त्यौहार हो, सबको साथ मिलकर ही मनाना है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर बता दें। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी है ईद की मुबारकबाद। कहा कि ईद उल फितर खुशी मेल मिलाप का त्यौहार है। ये पर्व अमन चैन का संदेश देता है। तो सीएम योगी की तरफ से ईद की मुबारकबाद दी गई है। ये देखिए आप किस तरीके से मुख्यमंत्री ने ईद की मुबारकबाद दी है और ये कहा है कि ये खुशी चैन अमन का त्यौहार है ईद उल फितर और इसको ये जो पर्व है अमन चैन का संदेश देता है। तो इससे पहले राजनाथ सिंह की तरफ से भी ईद की मुबारकबाद दी गई थी। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि आज ईद का त्यौहार और पूरे देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद की मुबारकबाद दी जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, शांति के साथ पूरे देश भर में ईद मनाई जा रही है। ईद उल फितर खुशी और मेल मिलाप का त्यौहार, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया और ये पर्व अमन चैन का संदेश देता है।
और भुवनेश्वर से देव घोष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देव, जरा बताएं कि भुवनेश्वर में किस तरीके से ईद मनाई जा रही है, वहां से क्या खास तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? उड़ीसा में ईद की बात करें, हर कोई हिंदू फेस्टिवल की बात करें, तमाम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलके त्योहार बड़ा जश्न से मनाते हैं। मैं अभी हूँ भुवनेश्वर के यूनिट 4 जामा मस्जिद में और अभी तैयारी चल रहा है। देख सकते हैं अभी नमाज अदा की जाएगी, उससे पहले पूरा तमाम यहाँ पे देख सकते हैं तैयारी चल रहा है और उसके बाद ईद मुबारक हर कोई किसी को देगा, लेकिन उससे पहले 9 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। और भुवनेश्वर में हालांकि एक बात बढ़ा है, भाईचारा का जो त्यौहार यहाँ पे बड़े धूमधाम जश्न से मनाया जाता है। मैं ज़रूर इसके ऊपर यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करूँगा और उनका प्रतिक्रिया लूँगा। क्या बताना चाहेंगे ईद एक भाईचारा की त्यौहार, और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी, मेरा नाम गौहर आवेदीन है। ईद भाईचारा का पर्व इसलिए है कि क्योंकि महीना जाकर हम रोज़ा रखते हैं, हम उपवास रखते हैं। उपवास रखने के बाद में जो आखिर उपवास जो होता है, वही उपवास के बाद ईद मनाते हैं। और ईद भाईचारा का पर्व इसलिए कि हम घर में जो मिठास बनाते हैं, जो बिरयानी बनाते हैं, तो जो हमारे दुश्मन को भी हम चाहते हैं कि वो हमारे घर को आए और हमारे साथ शामिल हो और हम उसके गले मिले और ईद मनाएं। एक अनोखी चीज हमेशा उड़ीसा में देखने को मिल रही है, चाहे जो भी कोई त्योहार हो, ईद हो, दुर्गा पूजा हो, रथ यात्रा हो, हिंदू मुसलमान सब एक होके जश्न मनाते हैं। देव, ये जो तस्वीर है अलग अलग शहरों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ईद को लेकर सभी में उत्साह है। और ईद को लेकर लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लखनऊ में पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया, संभल में पुलिस ने के साथ आरएएफ के 2 कंपनी भी तैनात नजर आई। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और इसी के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। जो तमाम मस्जिद हैं उसके बाहर पुलिस की टीम तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। 2 तस्वीर इससे जुड़ी हुई आपके स्क्रीन पर है। तो संभल में पुलिस के साथ आरएएफ की 2 कंपनियां भी यहां पर डिप्लॉय की गई है और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो देखिए, माह रमजान की समाप्ति के साथ जिस तरह से रविवार में ईद उल फित्र का चांद नजर आया, तो इसके बाद जो मुस्लिम समुदाय है उनमें खुशी की लहर नजर आई और आज देश भर में यहां ईद मनाई जा रही है। और मुख्तार अब्बास नकवी की ये तस्वीरें आपको दरअसल इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर नमाज अता करते हुए और लगातार अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ईद मुबारकबाद, लगातार लोग यहाँ पर एक दूसरे को बधाई देते हुए। लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद दाऊद हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। मोहम्मद दाऊद, सबसे पहले हम सभी की तरफ से आपको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। वहाँ पर कैसी तस्वीरें हैं, लोगों में कितना उत्साह? जी देखिए, बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जा रही है। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद पर, जहां पर बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भारी संख्या में टीले वाली मस्जिद पर पहुंचे हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है और टीले वाली मस्जिद के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आरएएफ भी है, आरपीएफ है, पीएससी है की कई कंपनियां हैं। उसके अलावा पुलिस के तमाम आला अधिकारी और कई थानों के एसएचओ यहाँ पर मौजूद है। लगातार लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। खासकर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कोई सड़कों पर नमाज ना पढ़ पाए, किसी तरह से कोई माहौल ना बिगाड़ पाए। और सोशल मीडिया पर तो खासकर निगरानी पुलिस की टीमें कर रही हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स लगातार घूम फिर रही है और देख रही, लोगों पे नजर रख रही है। और फिलहाल ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही। माहौल बिगाड़ने वालों के ऊपर तो खासकर यहाँ पर पुलिस की निगाह है। और यहाँ पर 9 बजे नमाज होनी टीले वाली मस्जिद पर, तो भारी संख्या में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है और कुछ देर बाद यहाँ पर नमाज मुकम्मल होगी। जी बिल्कुल, सुख, समृद्धि और शांति के लिए तमाम लोग दुआएं मांगते नजर आ रहे हैं। और देश के कोने कोने से ईद को लेकर जो तमाम तस्वीरें भारत 24 पहुंचा रहा है। अब आपको देहरादून लिए चलते हैं, हरीश थपलियाल हमारे साथ कनेक्ट है। हरीश, ईद को लेकर किस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह है, कैसे ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है?
हर साल की तरह कह सकते हैं कि ईद को लेकर बेहद लोगों में उत्साह है। मुस्लिम समाज के लोगों में ईद को लेकर बेहद उमंग की लहर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद के पास, जहां पर ईद उल फितर की नमाज अदा की जा रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं जो ईद उल फितर की नमाज अदा कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि आज जो ईद को लेकर के लोगों में बेहद उत्साह है, ख़ासतौर पर अलग अलग शहरों में नमाज अदा की जा रही है, चाहे वो हल्द्वानी हो, उधम सिंह नगर हो, रुड़की हो, देहरादून हो या फिर पछवा दून के आसपास। कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद उल फितर नमाज अदा की जा रही है और सभी लोगों में बेहद उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक महीने के रोज़े के बाद आज बड़ी संख्या में यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ ईद मना रहे हैं और एक दूसरे को गले लगकर बधाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ईद को लेकर के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। अमन चैन, मुल्क में सुख समृद्धि रहे, अमन चैन रहे, इसको लेकर के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और अब सब एक दूसरे को अपने घर में इनवाइट करेंगे, मीठी सेवइयाँ खिलाएंगे या बिरयानी खिलाएंगे। तमाम अपने जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उनको लेकर के यहाँ पर ईद में सभी मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को अपने घर में इनवाइट करेंगे ताकि समाज में सुख समृद्धि, अमन चैन का संदेश बरकरार रहे। जी, अब आपको सीधे ले चलते हैं रांची, जहां से धनंजय हमारे साथ कनेक्ट हैं। धनंजय, रांची में किस तरह से ईद को लेकर लोगों में उत्साह है, कैसे ईद सेलिब्रेट किया जा रहा है? जहाँ तक आपको नजरें मिलेंगी, कैमरा अर्जुन दिखाएंगे, जहाँ तक नजरें मिलेगा आपको सभी लोग ईद की जो नमाज अदा करने के लिए बैठ गए हैं। 9:15 बजे के आसपास का समय होगा जहाँ पे लास्ट नमाज अदा करेंगे। हमारे साथ देखिए कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस तरह से ईद आप लोग सेलिब्रेट करें घर में, किस तरह से ईद एक महीना तक पर्व मनाया, त्यौहार मनाया, आज ईद का विदाई का दिन है, किस तरह से सेलिब्रेट हम लोग इनाम का दिन है। ईद जो होता है, हम लोग पूरे महीने जो रमज़ान में हम लोग इबादत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो वेशभूषा में आए, तमाम कितने आज एक महीने तक अपने रोज़ा रखा, आज ईद मना, कैसे मना रहे बाबू? देखिए तमाम जो बच्चे तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहाँ तक आपको नजरें मिलेंगे सभी लोग पहुँच चुके हैं अपने परिवार के साथ, बच्चे के साथ, और इसकी जो नमाज अदा करने के लिए पहुँचे और घर में तो तमाम व्यवस्था की गई है, तभी लोग अपने अपने घर में तमाम व्यवस्था की। कैसे आप लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं, एक महीने तक रोजा रखते हैं? बहुत बढ़िया। क्या संदेश देना चाहिए? साल में एक मरतबा आता है बाबू और बड़ी खुशी का त्यौहार है वो, है ना। अल्लाह की रहमत है वो, लोगों का प्यार मोहब्बत है, सारी मामला से एक महीना बड़ी मुशक्क़त ज़िंदगी बसर होता है मगर बहुत बाग है। क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज लोग अच्छे से ईद मनाएं, सबों को ईद की मुबारकबाद, अमन भाईचारा कायम रहे। हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला इनकी सभी दुआओं को कबूल कर